हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन है। आज चारों को बना लेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो दिया है क्वेश्चन, ये जो पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 को दिया है, इसको समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है द्विघात समीकरण में। जैसे इस तरह ये समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग चेक किए थे, द्विघात समीकरण आया था। उसी तरह इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लिख लिए, तो इसको अच्छे से पढ़कर और इसको बना लेते हैं। देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में होना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग को इसको ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है सिर्फ क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, बदल देना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिखेंगे हल लिखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, जो भूखंड है वो कैसा है, आयताकार है। तो आयताकार हम बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा भूखंड हो गया, कैसा है, आयताकार है, ठीक। आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब इसके बीच का जो भी दिया है मान कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, और चौड़ाई से क्या करना है, कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। दुगुना से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है लंबाई, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चौड़ाई को मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई कितना, तो x, यहाँ बोल रहा है क्या चीज होना चाहिए, मीटर में, ध्यान लिख लेंगे मीटर, ठीक। और चौड़ाई इतना हो गया, तो फिर क्या करेंगे, और लंबाई को मानेंगे। लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से अधिक। चौड़ाई कितना है, x है, इसका दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x। चौड़ाई के दुगुना कर दिए, दुगुना से कर दिए, और कह रहे हैं दुगुना से एक अधिक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक अधिक है तो प्लस 1 करेंगे, ठीक। ये हमारा लंबाई, ये क्या हो गया, ये भी मीटर में, ठीक। ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई। लंबाई को L से सूचित कर दिए और चौड़ाई को B से सूचित कर दिया, ठीक। दिखाने के लिए, जब ये लंबाई हुआ तो ये भी लंबाई होगा, और ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई होगा, ठीक। अब कह रहा है अधिक है तो लंबाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे या प्रश्न अनुसार लिखेंगे, ठीक। कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। भूखंड का क्षेत्रफल दिया, इसीलिए भूखंड का क्षेत्रफल लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए भूखंड कैसा है, तो आयताकार है। तो आयताकार भूखंड है, तो आयत वाला क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। तो भूखंड कैसा है, आयताकार है। तो इसका आयताकार कोई भी चीज रहता है तो उसका सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। इधर क्षेत्रफल दिया है 528, 28 लिख लिया। लंबाई कितना हम लोग माने हैं, x लिख लेंगे, गुणा, सॉरी लंबाई यहाँ है 2x है, यहाँ करेंगे, गलत हो गया ना, 2x, यहाँ प्लस कर लेंगे 1। ये हमारा क्या हो गया, लंबाई। गुणा है तो गुणा कर लिए, ये +1 है, ध्यान दीजिएगा।
और चौड़ाई हमारा हो जाएगा x, यहाँ पर x मानेंगे, ठीक। अब इसके यहाँ इधर लिख लेंगे लंबाई को 528। देखिए इधर या का चिन्ह दे देंगे। अब कैसे इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, x से दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x² अब प्लस x में और से गुणा में तो x हो जाएगा, या 528 हो जाएगा। फिर इसको 2x² प्लस x, इसको इधर ला देंगे तो -528 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक, क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और बनाते हैं इसको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देख कर दो क्रमागत, दो संख्या है, कैसे संख्या है, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, और धनात्मक का होता है पॉजिटिव। ठीक है, पूर्णांक का गुणनफल जो है कितना है, 306। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी जो जब दो संख्या लेंगे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार संख्या रहता कैसा होगा, मान लीजिए हमारा पहला संख्या 4 हो गया, तो अगला संख्या कैसा होगा, कौन होगा। तो कोई भी संख्या जब एक होता है तो उसमें एक जोड़ने पर क्या होता है, अगला संख्या, मान लिया हमारा 4 हो गया तो अगला संख्या क्या हमारा मिलेगा, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा संख्या ये पहला संख्या है। उसी तरह हम इसमें मालूम नहीं है कौन सा संख्या है, लेकिन क्या करना है, उसका अगला संख्या निकालना है। तो हमारा पहला संख्या को मान लेंगे और इसके बाद अगला संख्या जो हमारा आएगा तो कैसे आएगा, तो उसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, अगला संख्या प्राप्त होगा। ठीक, इस तरह हम लोग मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। हमारा पहला x हो गया। अब क्या कर रहा है, दुगो है, क्रमागत है, क्रमागत लगातार होता है। जब दूसरा हमको मानना है, लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा अगला मिलेगा। जैसे हम बताए हैं यहाँ पर कि कोई भी संख्या अगर हमको धनात्मक चाहिए लगातार, तो मान लीजिए 5 हो गया तो अगला संख्या हमारा क्या होगा, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा लिखेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, x + 1। हमारा दूसरा संख्या हो गया x + 1। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों पूर्णांक, यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, जो धनात्मक पूर्णांक है इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहाँ पर x गुणा x + 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 306, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पर दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। इसको क्या करेंगे, x से उसमें गुणा कर लेंगे, x से गुणा करेंगे तो x इसमें गुणा होगा x² प्लस x में 1 से गुणा होगा x हो जाएगा बराबर 306। इसके बाद x² प्लस x इधर है तो इधर बुला लेंगे तो -306 बराबर, इधर कुछ नहीं तो 0, हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर अगला। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, यानी कि 26 वर्ष रोहन छोटा है। उसकी माँ उनकी आयु वर्ष में होना चाहिए का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, रोहन के y को मान लेंगे, माना कि रोहन का आयु x वर्ष है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ का
आयु कितना हो जाएगा, रोहन से 26 वर्ष यहाँ कर रहा है बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी। जब 3 वर्ष गुणनफल का हो जा रहा है, 3 वर्ष जब रोहन के आयु 3 वर्ष बढ़ेगा तो उसकी माँ की बढ़ेगी, या माँ के 3 वर्ष बढ़ेगा तो उसके रोहन का भी आयु बढ़े। ये थोड़ा है कि रोहन 3 वर्ष बड़ा है तो उसकी माँ के आयु रुका रहेगा, उसकी माँ के तो बढ़ेगा, या उसकी माँ के 3 वर्ष बढ़ेगा तो रोहन का भी 3 वर्ष बढ़ेगा। ठीक, तब लिखेंगे या अब या पुनः लिख सकते हैं, पुनः रोहन, सॉरी यहाँ लिखेंगे पुनः 3 वर्ष पश्चात किसका आयु, तो सबसे पहले लिखेंगे रोहन का आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, 3 वर्ष आगे के आयु पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष के बाद के आयु पूछ रहा है, तो इसमें 3 वर्ष का होगा, जुड़ जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब 3 वर्ष रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 था और 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 3 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 26 3 29 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 वर्ष के बाद रोहन का आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3 रोहन का आयु गुणा उसकी माँ के आयु x प्लस 29। ठीक, दोनों का गुणनफल का कितना हो जाएगा, तो 360। इसको हल कर लेंगे, x से दोनों में गुणा करेंगे, फिर 3 से दोनों से गुणा करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 29, फिर यहाँ प्लस 3 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में किसी गुणा करेंगे 29 एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 में गुणा करेंगे, 3 में एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस 3 एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस गुणा प्लस हो जाएगा, 3 में 29 से गुणा करेंगे, 3 नवा 27 हासिल 2, 3 दूना का 6 2 8 87 बराबर 360। ठीक, अब इसका अगले पेज पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 87 बराबर 360। आप लोग मिला लीजिएगा, इतना ही आया था ना। और इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स और 3 एक्स को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 32 एक्स प्लस 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस 360, इधर कुछ नहीं तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस, सॉरी पहले नहीं चिन्ह देंगे, यहाँ पर दोनों का चिन्ह 2 रंग का है तो घटाएंगे, 360 में 87 घटा लेंगे, तो यहाँ चिन्ह चेंज हो, क्योंकि बड़ा ये है तो बड़ा का चिन्ह होता है माइनस, यहाँ का होगा माइनस दे लेंगे, यहाँ हासिल लेकर घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 5 होगा, 5 तो हासिल में 5 15 हो जाएगा, 15 में 8 घटेगा 7 8 7 15 होता है 7, और यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर माइनस एक बार इसको लिख देते हैं, तब लोग और आ जाइएगा, माइनस है प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक,
अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अब बना लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। कितनी, यहाँ बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय कर रही है, तो उसका समान चाल का हो गया 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा। तो समय हमारा नहीं दिया है तो समय बराबर लिख लेते हैं। समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टा में क्या होगा, चाल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ समय को हम T1 मान लेते हैं और दूरी हमारा टोटल कितना है 480 और बटा में चाल कितना है 1 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। उसी तरह और समय हमारा T2 मान लेंगे और हमारा इसी दूरी को क्या कह रहा है, इसी दूरी को ये क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर पर घंटा क्या कर रहा है, कम चल रहा है, तो 3 घंटा क्या करे, देर उसको अधिक समय लग रहा है पहुंचने में। देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रेन जा रही, ट्रेन की दूरी कितना है बीच की 480 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक समान चाल से चल रही है तो इसको T1 समय लग रहा है ट्रेन को। अगर यही ट्रेन इसमें इस चाल में से ये 8 किलोमीटर घंटा के कम रफ्तार से, यानी कहने का मतलब धीरे रफ्तार से चल रही है, तो उसको 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। इसको 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि इसका चाल जो पहले है, जो एक समान चाल है, उससे क्या हो रहा है, कम, मतलब धीरे धीरे चल रही है, उससे कम चाल में चल रही है, इसलिए तो अधिक समय लग रहा है। ठीक, तो क्या होगा, इसमें से x माइनस 8 कर देंगे। ठीक, ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए उसका एक समान चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है, अब यहाँ कर रहा है और 8 किलोमीटर घंटा के चाल जो कम चलती तो उसको 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि उसका चाल क्या है, पहले से कम हो गया है, तब तो 3 घंटा अधिक ले रही है। अगर तेज चलती तो इतना समय नहीं लेती, इससे और पहले पहुंच जाती, 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाती, लेकिन उसका चाल जो है कम हो गया है पहले से। कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से क्या कर रही है, धीरे चल रही है, तो क्या होगा, इसमें चाल में 8 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो समय है, ये इस समय से ये समय बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ इसमें अधिक समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 बराबर तीनों को घट, बड़ा समय में से छोटका जिसमें अधिक, इसमें अधिक समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है, तो कितना अधिक लग रहा है, तो यहाँ लिख रहा है 3 घंटा, तो बराबर 3 दे देंगे। ठीक, T2 का मान कितना था, तो यहाँ लिख लेंगे 480
एंड देर से जा रहा, अधिक समय लग रहा था, तो एक्स माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, -8 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस T1 कितना था 480/x। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, बराबर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो सॉरी, पहले सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, इसमें 480 का क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। 480 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 बचेगा, और माइनस यहाँ का बचेगा 1/x बचेगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, तो इसको हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम एक साथ भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1/x माइनस 8 माइनस, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, x1/x बराबर 3 क्या हो जाएगा 480। इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक, और ये 3 से भाग लग जाएगा, इसमें कितना, 3 एक बार 3 6 18 160 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा 1, x बचेगा, x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, अब इससे इसमें भाग देंगे तो x कटेगा, कितना बचेगा, x माइनस 8 बचेगा, और 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही बचेगा, x माइनस 8। यहाँ कोष्टक क्यों दिए, क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ 1/160 हो जाएगा आपका। इसको क्या करेंगे, x माइनस में x में गुणा होगा -x हो जाएगा, माइनस में गुणा होगा +8 बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू x बराबर 1/160 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक x प्लस में, एक x माइनस में, ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ बच्चा क्या, तो 8 बटा में बचा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 160। और देखिए इस तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर, इधर गुणा करेंगे कितना होगा, 8 में 16 में 16 8 88 128 है, 0 है तो 0। ठीक है, अब x क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा बराबर 1280। अब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ही देता रहेगा तो -1280 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।